अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्सर से रिलेटेड। जिन लोगों को अल्सर के मसाइल रहते हैं और बार बार अल्सर होता रहता है तो उनको क्या डाइट अपनी रखनी चाहिए, और अगर वो अल्सर के साथ वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। हम स्टार्ट कर लेते हैं प्री ब्रेकफास्ट से। प्री ब्रेकफास्ट में जितने न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, दालचीनी हो गई, अजवाइन हो गई, ये सब कहीं ना कहीं अल्सर को बढ़ा सकते हैं। एम्प्टी स्टमक लीमू नहीं लेना, एप्पल साइडर नहीं लेना। एप्पल साइडर और लीमू का एम्प्टी स्टमक का इस्तेमाल अल्सर की वजह बन सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही आपको अल्सर क्यों हो जाता है और आप एप्पल साइडर पानी में डाल डाल के पी रहे हैं तो जनाब इस वजह से हो जाता है। तो एम्प्टी स्टमक सबसे बेहतर न्यूट्रास्यूटिकल जो अल्सर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है वो है 1/4 चाय का चम्मच सौंफ और 2 हरे रंग की छोटी इलायची, जिसको कार्डमम भी कहते हैं, वो उबालकर एम्प्टी स्टमक आपने उसका कहवा पी लेना है। हाँ, आप उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी उसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए शामिल कर सकते हैं। ये होगा आपका न्यूट्रास्यूटिकल। फिर नाश्ते में दूध दही का इस्तेमाल बड़े एहतियात से करना है। दूध का इस्तेमाल या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो मुकम्मल तौर पे मना है। साथ साथ मैं आपको बताती भी जाती हूँ कि क्या क्या मना है और साथ साथ डाइट प्लान भी गाइड करती जाती हूँ। दूध का इस्तेमाल तो मुकम्मल तौर पे आपको मना है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी चीज़ का इस्तेमाल भी जितना हो सके अवॉइड करें। दही का इस्तेमाल आप मॉडरेशन के साथ कर सकते हैं। अब नाश्ता आपका होना चाहिए ब्राउन ब्रेड। जितनी वाइट ब्रेड्स हैं, जितना मिल्की ब्रेड है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उसकी निस्बत बेहतर है कि आप ब्राउन ब्रेड जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, जो आपके अंदर जाके तेज़ाब को एब्जॉर्ब कर सके, स्टमक के अपने एसिड को एब्जॉर्ब कर सके, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें। उसके साथ अंडा बहुत अच्छा है। अगर आपको अंडा खा के फिर भी जलन होती है तो आप 2 अंडे की सफ़ेदियों का ऑमलेट बना लें। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालने। अल्सर के लिए जो चीज़ बुरी है वो है मिर्च मसाले। देखिए, कहीं चोट लगी है, यहाँ मेरे चोट लग जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके ऊपर जाके मैं डाल दूँ मिर्च मसाले तो क्या हाल होगा। तो जितना हो सके मिर्च मसालों को अवॉइड करें। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी चोट की अगर हम बात कर लें, चोट लगी है उसके ऊपर मैं हल्दी का लेप करूं तो चोट काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको अल्सर का मसला है, आप हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करते हैं, हल्दी बहुत ज़्यादा और काली मिर्च सिर्फ मॉडरेशन में आप इस्तेमाल करते हैं तो अल्सर में हेल्प होती है। तो आप अंडे का ऑमलेट बना लें, सफ़ेदियों का ऑमलेट बना लें और उसके साथ आपने 1 कप फल खा लेना है। केला, आम, अंगूर छोड़ के कोई भी फल। अगर आप वेट को लेके कॉन्शियस हैं, अगर वेट आपका कंसर्न नहीं है तो केला बहुत अच्छा है अल्सर में। 1 से 2 केले जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप बनाना स्मूदी, अगर वेट लॉस आपका कंसर्न नहीं है तो बनाना स्मूदी बना के आप पी सकते हैं, जिसमें आप 2 केले डालें और 1 कप दही डालें। दूध का इस्तेमाल अल्सर में बेनिफिशियल नहीं है, नुकसानदेह भी हो सकता है इवन, तो आप दही के साथ बनानास को ब्लेंड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम मिड मॉर्निंग स्नैक की बात करें तो उस टाइम पे आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट को लेके कंसर्न है तो केला, आम, अंगूर मना है, बाकी आप 1 से 2 फल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं आप तेज़ी से वज़न कम करें तो कोई 1 फल खाना है, ज़्यादा फल नहीं खाने। अगर सर्दियों का मौसम है, ऑरेंजेस का इस्तेमाल या जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल अवॉइड करना है। सिट्रिक फ्रूट, ऑरेंज, मौसमी, किन्नू, माल्टा, इनका इस्तेमाल जो है वो कम करें अगर आपको अल्सर का मसला है। हाँ, ब्लूबेरीज़ का, स्ट्रॉबेरीज़ का, जितनी बेरीज़ हैं उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स हैं। और कभी कभी अल्सर जो है वो एच पायलोरी की वजह से हो रहा होता है तो उसमें जो ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। कोई 1 फल आपने, और अगर जैसे वाटरमेलन, मेलन वगैरह है तो वो आप 80 ग्राम्स तक जहन में रखें कि 80 ग्राम तक आपने खा लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे लंच की। लंच में कच्ची सब्जियां कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर सकती हैं। वैसे तो सब्जियां बहुत अच्छी हैं अल्सर में, लेकिन कच्ची सब्जियां कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो अपने वेजिटेबल्स को स्टीम कर लेना है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के आपने उसको स्टीम कर लेना है, दम पे पका लेना है और ना होने के बराबर ऑयल में पकाना है। शोरमा नहीं बनाना उनका। नॉन स्टिक पैन पे सब्जियां जितनी मर्ज़ी ग्रिल कर लें, कोई क्वांटिटी नहीं है, जितनी मर्ज़ी सब्जियां ग्रिल कर लें। गाजर, मटर, आलू और फ्रेंच बीन्स, 4 सब्जियां मना है, बाकी हर सब्ज़ी आप स्टीम करके ले सकते हैं। शिमला मिर्च बहुत अच्छी है अल्सर के लिए, लेकिन अगर आपको उससे जलन होती है तो आप शिमला मिर्च छोड़ के ज़ुकीनी का इस्तेमाल या कच्चे खीरे भी आप, ऑब्वियसली खीरों को तो नहीं स्टीम किया जा सकता तो आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो टमाटर भी है, टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर का इस्तेमाल अल्सर की वजह से नहीं करना। और जो वो है मटर है, कैरेट है एंड पोटैटोज़ हैं, इसका इस्तेमाल आपने वेट की वजह से नहीं करना। ये 3 चीज़ें वेट बढ़ाती हैं। जो टमाटर है वो अल्सर में वैसे इतना बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, अगर वेट आपका कंसर्न नहीं है तो आप आलू का इस्तेमाल
गाजर और मटर का इस्तेमाल स्टीम वेजिटेबल्स में कर सकते हैं। अब जो मेरे पेशेंट्स बाहर रहते हैं ना, वो अक्सर फ्रोज़न वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉर्न इस्तेमाल नहीं करनी, वो वेजिटेबल नहीं है। उसके साथ आप एक रोटी होल ग्रेन आटे की रोटी होनी चाहिए या मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो सकती है, तकरीबन 80 से 100 ग्राम तक इस्तेमाल कर लें। और अगर वेट लॉस आपका कंसर्न है तो 60 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। उबले हुए चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है, 75 टू 80 ग्राम्स उबले हुए चावल लेने और उसके साथ सालन जितना मर्जी, जौन सा मर्जी, कम ऑयल में पका हुआ, कम मिर्च मसाले में पका हुआ। बिरयानी नहीं खा लेनी अल्सर में, मिर्च मसाले कम से कम होने चाहिए। हेल्दी मसाले जैसे हमारे घरों में वैसे हरी मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, उनका इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा डब्बे के मसाले जो हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा आपके अल्सर को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर वेट आप कम करना चाहते हैं तो दाल और आलू मना है, बाकी आप जौन सा मर्जी सालन इस्तेमाल कर लें। वैसे आप दालों का इस्तेमाल अल्सर में कर सकते हैं। अगर दाल खानी है तो दाल चम्मच से जितनी मर्जी खा लें, दाल को रोटी या चावल के साथ नहीं खाना। शाम 5 बजे के करीब आपने फिर से एक फल ले लेना है। इसबगोल और चिया सीड्स दोनों बहुत अच्छे हैं अल्सर को लेकर। चिया सीड्स एक खाने का चम्मच पानी में 30 मिनट्स के लिए भिगो के रख दें, जब वो फूल जाए तो वो पीना है, उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लेना है। अगर चिया सीड्स जैसे पाकिस्तान में चिया सीड्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो आप 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के वो पी लें और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लें। रात का खाना होगा 7 से 8 बजे के करीब, वही दोपहर के खाने की तरह। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर आपने कोई दाल बना के वो चम्मच से खा लेनी है। रात में बेशक वेजिटेबल्स रहने दें, कोई भी दाल बना के 3 से 4 खाने के चम्मच, दाल पकने से पहले होनी चाहिए। पकाने के बाद ज़ाहिर है जितना आप उसमें पानी डालेंगे दाल उतनी बन जाएगी। दाल चम्मच से खा लें या सब्जियों को ग्रिल करके साथ में थोड़ा सा वाइट मीट रख लें, जैसे ग्रिल्ड चिकन हो गया, ग्रिल्ड फ़िश हो गई। बॉईल करके ले सकते हैं चिकन या फ़िश को, स्टीम करके ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके इसका इस्तेमाल नहीं करना। सोने से पहले अगर आपने कोई ड्रिंक इस्तेमाल करनी है तो पेपरमिंट टी बहुत अच्छी है, अक्सर बड़े स्टोर्स पे मिल भी जाती है। घर में पकानी है तो सौंफ, इलायची, पुदीना, हस्ब जायका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। शुक्रिया।